राजा शिवी की कहानी, मॉरल ऑफ सेल्फलेस किंग शिवी। हिंदी स्टोरी। प्राचीन काल की बात है। कौरव और पांडवों की तरह राजा शिवी भी पूर्ववंशी थे। इनकी कहानी का उल्लेख जातक कथा में मिलता है। शिवी नाम का एक दयालु राजा था। वह बड़ा न्यायप्रिय था। उनकी दानवीरता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। उसके दयालुतापूर्ण कार्यों से राज्य की प्रजा उससे बड़ी प्रसन्न रहती थी। उसका यश तीनों लोकों में फैलने लगा कि देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे। देवताओं ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में राजा शिवी की बढ़ती लोकप्रियता पर सभी देवता बड़े चिंतित थे। उन्होंने निर्णय लिया कि राजा शिवी की परीक्षा ली जाए। इस काम के लिए इंद्रदेव तथा अग्निदेव को नियुक्त किया गया। इंद्रदेव ने बाज का रूप तथा अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर लिया। अब दोनों देवता बचने और पकड़ने का खेल खेलते हुए शिवी के दरबार में आ घुसे। योजना अनुसार कबूतर राजा शिवी की गोद में आ बैठा। राजा शिवी गोद में आए कबूतर को प्यार से हाथ फेरने लगे। तभी बाज ने राजा से कहा, हे राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है, आप उसे छोड़ दे ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। राजा शिवी बोला, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके बदले में आप कोई भी मांस ले ले। बाज बोला, मैं ताज़ा मांस खाता हूँ, आप कोई मांस देंगे तो वह आपकी प्रजा का ही मांस होगा। क्या अपनी प्रजा को मारना अधर्म नहीं होगा? राजा शिवी बोले, मैं कबूतर के भार जितना मांस अपने शरीर से काट कर दे दूंगा, उससे तुम अपनी भूख शांत कर लो। बाज शिवी के शरीर का मांस लेने के लिए मान गया। तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में राजा शिवी अपने शरीर का मांस काट कर रखने लगे। राजा जैसे जैसे अपना मांस रखते जाते वैसे वैसे कबूतर का भार बढ़ता जाता। अंत में राजा शिवी को तराजू में बैठना पड़ा। जैसे दानवीर शिवी तराजू में बैठा तो अग्निदेव तथा इंद्रराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। राजा पर फूलों की वर्षा होने लगी। हमारी संस्कृति में ऐसी कई कथाएं हैं जो बच्चों को नैतिकता के पाठ देती है। सदाचार, त्याग, आज्ञा पालन जैसे सद्गुणों पर आधारित कहानियां बच्चों को सुनाने या पढ़ाने से उनमें अच्छी आदत विकसित होती है में मदद होती है। राजा शिवी की कथा भी ऐसी ही है। यह कहानी पढ़कर आपके बच्चे समझ सकेंगे कि मनुष्यों के साथ जानवरों के प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए।